मेरे प्रिय बच्चों, ये मैं भली भांति जानता हूँ कि आप मुझे सभी शरीरों में मानते हैं। अगर कोई आपसे पूछता है भगवान कहाँ है, तो आप कहते हैं हमारे अंदर है, हम सभी के अंदर है। तो इस प्रकार से आप का कह देना ये तो साधारण हो सकता है, क्योंकि इसका आपको एहसास नहीं है, अनुभव नहीं है। मैं आज आपको आप में होने का अनुभव कराता हूँ। संसार के अंदर केवल मैं ही हूँ और अगर दूसरा कोई है तो मेरा ही रूप है। कहते हैं एक भगवान होता है इंसान, एक शैतान होता है इंसान। जो मुझे धारण कर लेते हैं वो मेरी बनाई हुई सृष्टि का सम्मान करते हैं, और वही इंसान संसार में भगवान कहलाने योग्य बन जाते हैं। एक वह होता है जो मेरे दूसरे रूप को अर्थात शैतान को धारण कर लेता है, फिर वही इंसान शैतान बन जाते हैं। मेरे दोनों ये रूप हैं, एक अच्छाई और एक बुराई। जो जिसको अपना लेता है वो उसी के आधार पर संसार में मशहूर हो जाता है। तो आप मुझे जानते हैं कि मैं सभी में हूँ, लेकिन एहसास न होने के कारण आप मुझे अनुभव नहीं कर पाते, मेरा एहसास नहीं कर पाते। आज उसी एक अनुभव की किरण, एक एहसास की किरण आप में जगाने जा रहा हूँ। मैं कब और क्यों और क्या करता हूँ आपके शरीर में उपस्थित होकर, इसका एहसास, इसका बोध मैं आपको कराता हूँ। आप सभी कहते हैं कि भगवान जो भी करता है अच्छा करता है, कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता। तो फिर बुरा कौन करता है? तो कहते हैं बुरा शैतान करता है, और शैतान जब बुरा करता है तो खुशहाली नहीं वीरानियां देता है। लेकिन आपको खुशहाली चाहिए, आपको आनंद चाहिए, आपको सुख चाहिए। ये सभी मुझसे प्राप्त होते हैं, और जिन्हें दुख चाहिए, जिन्हें बर्बादियाँ चाहिए, वो मेरे दूसरे रूप से, नकारात्मक रूप से प्राप्त होती है। अब आप
महसूस कीजिए जब आप किसी से प्रेम से बोलते हैं, किसी के साथ मधुर व्यवहार करते हैं, किसी ज़रूरतमंद की सहायता करते हैं, तभी मैं आप में उपस्थित होता हूँ और अपना आनंद देता हूँ। मेरे स्रोत से खुशी होती है, वो आप तक पहुँचती है, तब मैं आप में उपस्थित होता हूँ, क्योंकि मैं प्रेम का स्रोत हूँ। मैं प्रेम की गंगा बहा देता हूँ, और जब आप उसमें स्नान करते हैं तो आनंद की अनुभूति करते हैं। अर्थात जितने भी सकारात्मक कार्य होते हैं, वो जीव जब मेरी बंदगी में होता है, मुझ में उपस्थित होता है, मेरे सानिध्य में होता है, तब यह कार्य इस शरीर के द्वारा करता है। लेकिन जब जीव आत्मा अर्थात इंसान किसी का अहित करता है, किसी से नफरत करता है, किसी के विषय में गलत सोचता है, किसी की बुराई करता है, किसी का बुरा करता है, तब मेरी सकारात्मक शक्तियाँ नहीं, नकारात्मक शक्तियाँ अर्थात शैतान को वो धारण करता है। उस समय मैं उसमें उपस्थित नहीं होता और वो मेरी समस्त सृष्टि से नफरत करता है। अगर आप एक जीव से भी नफरत करते हैं तो मेरी उपस्थिति वहाँ नहीं होती, क्योंकि मेरा यह कार्य, मेरे इस रूप का यह कार्य नहीं है जिसको संसार पूछता है कि वह किसी का अहित करे, किसी की हत्या करे, किसी से दुश्मनी करे, नफरत करे, वैर करे, ईर्ष्या करे, द्वेष करे। ये सभी काम मेरी नकारात्मक शक्तियों को धारण किए बगैर कर नहीं सकता। इंसान अपने आप में कब उपस्थित होता है? जब वह ना तो किसी का बुरा करता है और ना किसी का अच्छा करता है, तब इंसान स्वयं में उपस्थित होता है, अर्थात जीव भाव में तब रहता है। लेकिन जब किसी के साथ अच्छा करता है तो वो आत्मिक भाव में आ जाता है, वह जीव आत्मिक भाव में होता है। और जब वो किसी का बुरा करता है तो जीव नकारात्मक भाव में होता है। इस प्रकार से मेरी उपस्थिति जब सभी शरीरों में देखी जाती है तो उस समय पर मैं उस शरीर में उपस्थित होकर वो चश्मा जीव को देता हूँ, जिससे मैं हर जीव के हर शरीर में नजर आता हूँ। तब वह सभी के प्रति प्रेम की भावना को प्रकट करता है। ध्यान रहे कि अगर आप किसी से नफरत नहीं करते और आप किसी से प्रेम भी नहीं करते, उस समय आपकी वास्तविक अवस्था है। लेकिन ज्यों ही आप प्रेम करने लगते हैं सभी से,
मैं उस समय आप में उपस्थित होता हूँ। मेरी सकारात्मक शक्तियाँ आपके साथ होती हैं, सकारात्मक ऊर्जाएं आपके साथ होती हैं। लेकिन जब आप नफरत करते हैं तो आपके साथ मेरी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं। अब ये दोनों शक्तियाँ आपके लिए फ़ायदेमंद हैं या नुकसानदायक, आइए इसका भी मैं आपको बोध कराता हूँ। जब सकारात्मक शक्तियाँ आपके साथ होती हैं तो आपको पतन की नहीं ऊंचाइयों की ओर लेकर जाती है, आपको सम्मान दिलाती है संसार में। लेकिन जहाँ आप नकारात्मक शक्तियों के जाल में फंस जाते हैं तो वहीं आपको वह नुकसान का कारण बन जाती है, आपके पतन का कारण बन जाती है। इसलिए यदि आपने मुझे धारण करना है, अगर मुझे आप समझते हैं मैं मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे आदि में उपस्थित हूँ, तो यूं तो मेरे इस रूप को आप देख नहीं पाते। ये आपकी भूल है, आपकी अज्ञानता है। मैं कहाँ नहीं हूँ इसका विचार करें। और अगर आप चाहते हैं वास्तव में मेरा मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा बनाना, मेरी इबादत करना, मेरी पूजा भक्ति करना, तो अभी जिस प्रकार से मैंने आपको यह बोध कराया है कि आप जब भी मेरी बनाई सृष्टि में बनाई जीवात्माओं, शरीरों का सम्मान करते हैं, तो ये मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, इबादत गाह स्वयं आप में तैयार हो जाता है। अब आप खुद विचार करें, आप किसका सहारा लेंगे? उस कल्पना का, उस झूठ का जो आपने अपने मन के आधार पर बनाकर खड़ा किया है, या वो जिसके द्वारा आपको मेरे आनंद की प्राप्ति होती है, मेरी अनुभूति होती है। इस अनुभूति को शायद आप महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि आप पूर्ण रूप से मुझे समर्पित नहीं होते। और कुछ समय पश्चात ही, कुछ पलों पश्चात ही आप इस माया को समर्पित हो जाते हैं। मेरा संग आपसे छूट जाता है। यदि चाहते हैं मैं हमेशा आप में उपस्थित रहूं, तो फिर इसकी पहचान यही है कि आपके अंदर कभी नफरतों का उदय नहीं होगा, कभी किसी के प्रति अपमान की भावना जन्म नहीं लेगी, कभी भी आप किसी का बुरा नहीं कर पाएंगे, किसी के साथ छल कपट, बेईमानी, अत्याचार नहीं कर पाएंगे। आप कितनी भी इबादतें कर लें, मस्जिद में नमाज़ें पढ़ लें, रोज़े रख लें, चर्च में प्रेयर कर लें, कितनी भी दुआएं कर लें, गुरुद्वारे में कितनी भी बाणियाँ पढ़ लें, मंदिर में कितने भी पूजा पाठ कर लें, कितने भी कर्म कांड कर लें, कितनी भी सिद्धियाँ कर लें, कितनी भी योग समाधियाँ कर लें, जो चाहें वह कर लें, मेरी उपस्थिति आप में होनी चाहिए। वही उपस्थिति आपको इंसान से भगवान बनाएगी, देवता देवी देवता बनाएगी। इसी उपस्थिति को
अगर आपने निरंतर तहे उम्र धारण किया तब जीव का कल्याण हो जाएगा। अन्यथा यह जीव उस झूठ की दलदल में फंसकर तड़पता हुआ दम तोड़ देगा, अर्थात यह शरीर छोड़ देगा और इसी दलदल के अंदर युगों युगों तक, अनंत काल तक कष्ट पीड़ाएं सहता रहेगा। इसकी समझ आपको तभी आएगी जब आप मुझे स्वयं में स्थापित करेंगे, मेरा संग करेंगे। मैं इसका एहसास दिलाता हूँ। शैतानी शक्तियों के भंवर में जब आप फंस जाते हैं तो आपको इसका एहसास नहीं होता, आपको इसकी अनुभूति नहीं होती, क्योंकि इसका स्रोत मैं हूँ। इसका स्रोत मैं हूँ, इसलिए आपको ये समझ आती है। अपने बुरे की जो अपने साथ भी बुरा कर लेते हैं वो शैतान को समर्पित होते हैं, और शैतान का काम यही है कि वह उसका भी बुरा कर देता है जो उसको समर्पित होता है।